प्रणाम। मैं राजेश कर्ण अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। मेरे गांव का नाम अधरा ठाड़ी, जिला मधुबनी है। मैं वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान नोएडा में कार्यरत हूँ। अभी नोएडा से ही मैं अपने फेसबुक पर लाइव हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके प्रियजन सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना हम सभी के धैर्य और हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। ऐसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए हमें सरकार के नियम तथा निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, हाथ धोते रहें तथा अपनी बारी आने पर कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाएं, मास्क पहने। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक लगभग 17 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 37 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहां तक भारत का सवाल है, जहां लगभग 3 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 99% रिकवर्ड हो चुके हैं, लेकिन 3 लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है, असमय मृत्यु हो चुकी है। आज से 1 साल पहले कोरोना महामारी की भयानक चुनौती लोगों के सामने आई थी। सभी परेशानी में है, लेकिन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जिंदगी ढर्रे पर लौटेगी, ये विश्वास है, उम्मीद है। ये जो सुख दुख के पल रहे हैं, ये ऐसे ही उतरते चढ़ते रहते हैं। ये जरूरी है कि हम खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखें, भयभीत न हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कविता जीवन का मूल मंत्र है। कोई रोते रहे, कोई खोते रहे, अपना रथ पर हम जोते रहे। इसका मतलब यह नहीं कि हम यह न देखें कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, परिवार के साथ क्या हो रहा है। हाँ, पर हमें अपना रथ रुकने नहीं देना है। हमने अपने गति से चलते रहना। संकट के जो दिन होते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। समस्या अपने साथ उपयुक्त समाधान भी लेकर उत्पन्न होती है। हम अपना हौसला बनाए रखें, सकारात्मक सोचें और अच्छा ही करें। कोरोना की दूसरी लहर ने जो हमें गहरी पीड़ा दी है, उससे उपजी निराशा से बाहर निकलने और मनोबल बढ़ाने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। इसी के मद्देनजर मैं इस जागरूकता कार्यक्रम में कुछ गीत, गजल, मुक्तक, कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसके रचनाकारों में मुख्यतः शामिल हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, हरवंश राय बच्चन जी, गोपाल दास नीरज जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन सर, महावीर सिंह वीर जी, ओम प्रकाश निश्चल जी, सिद्धांत कौशल जी, पंकज कौशिक जी, dolafz.com, श्री हरिनाथ शुक्ल जी, मुकेश बाबा जी, राजेंद्र राजन जी तथा सुधांशु शेखर झा जी। मैं इन सबके प्रति बहुत ही आभारी हूं। हर सफलता और समृद्धि का आधार स्वास्थ्य होता है, फिर चाहे वो एक व्यक्ति से जुड़ी हो, परिवार या समाज से जुड़ी हो, या पूरे राष्ट्र से। खासकर ऐसे समय में जब भारत कोरोना वायरस जैसी भयंकर जानलेवा महामारी के भीषण दौर से गुजर रहा है, यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संकट से हम सबको मिलकर लड़ना है, जीतना है, और हम जीत कर रहेंगे। वेद के अनुसार स्वास्थ्य हेतु कुछ मंत्र हैं, वो सुनिएगा। ओम नमे भगवते महासुदर्शन वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सकल भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पते त्रिलोक निधे। ओम श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप ओम श्री श्री औषध चक्र नारायणाय नमः। अब मैं एक कविता से शुरुआत कर रहा हूं, जिसे पंकज कौशिक जी ने लिखा है। आप जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में फैल चुका है। इतनी बड़ी महामारी से हमें महाभारत की तरह ही लड़ना होगा तथा अपने लक्ष्य की दुनिया को हम फिर से सुंदर, स्वस्थ और रहने लायक बना सके। इसके लिए अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह दृष्टि रखनी होगी। कुदरत को बुलाकर विकास के पीछे भागना ठीक नहीं। संतुलित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे जैसे हम भौतिकता की अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपदाओं को निमंत्रण देने लगे।
अभी कोविड के जिस भयावह दौर को हम झेल रहे हैं उसके मूल में भी विकास की उपभोक्तावादी सोच ही है। अब वो मैं गीत सुना रहा हूं, सुनिएगा। हे दया निधि रथ अब रोको, हे दया निधि रथ अब रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है, क्यों प्रलय की तैयारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। हे दया निधि रथ अब रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। नैना रोते रोते सूखे, अब नीर कहाँ इन आँखों में, परवाज पे जिनकी गर्व बरा, अब जान कहाँ इन पाँखों में। अपने भी साथ नहीं अब जंग, अपने ही साथ नहीं अब जंग, जीवन से यूं जारी है, जीवन से यूं जारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। हमने खुद को बसा लिया यूं वैज्ञानिकता की बाहों में, अवरोध खड़े कर लिए बड़े एक दूजे की राहों में। पूज धरा का कर लिया दोहन, पूज धरा का कर लिया दोहन, अब तो गगन की बारी है। पूज धरा का कर लिया दोहन, अब तो गगन की बारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। जिन मुश्किलों से गुजर रहे ये, जिन मुश्किलों से गुजर रहे ये, खेल हमारे अपने हैं। जिन मुश्किलों से गुजर रहे ये, खेल हमारे अपने हैं। जीवन बिका जिन पर वो चंद, सिर्फ सुखों के सपने हैं। तमस दिखता
अब हर ओर भय में रात गुजारी है। तमस दिखता है अब हर ओर भय में रात गुजारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है। महाभारत से भी भारी है। अंतिम पंक्तियां हैं। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। जिन हाथों में दौलत संबल, सब क्रूर काल से छले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय, हे राघव माधव मृत्युंजय, सुन लो ये अरज हमारी है। सुन लो ये अरज हमारी है। युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, युद्ध ये बिना शस्त्र का है जो, महाभारत से भी भारी है। हे दयानिधि रथ अब रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। क्यों प्रलय की तैयारी है। क्यों प्रलय की तैयारी है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ जयनंद लाल दास जी, धर्मेंद्र कर्ण जी, अमर कर्ण जी, पंकज कर्ण जी आदि कुछ लोग देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इसके बाद मैं एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुना रहा हूं, सुनिएगा। प्रेरणादायी कविता है। वह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांति नहीं रही रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों परने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मिसाल से हृदय चीरते तम से, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रेतम का। आकर इतना पास फिर वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबरपन घर बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अब देख रहा हूं मैं अमरेंद्र कुमार लाल जी, सीमा दास जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके बाद मैं एक प्रेरणादायी गीत सुना रहा हूं।
उससे पहले 4 पंक्तियां। रूप के सूत्र बहारे नहीं पिरो सकते, रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते। मेरी कुटिया से माना कि महल ऊंचे हैं, मेरी कुटिया से माना कि महल ऊंचे हैं। मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। चारों तरफ जो हताशा एवं निराशा है, उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने वाला गीत है। सुनिएगा। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला। कहने को तो नभ ऊंचा है, नन्ही नन्ही दो आंखों से। कहने को तो नभ ऊंचा है, नन्ही नन्ही दो आंखों से। पर हर ऊंचाई हारी है, सपनों की कोमल पाखों से। पर हर ऊंचाई हारी है, सपनों की कोमल पाखों से। मंदिर की प्रतिमा तक जाकर सम्मान मिला उन फूलों को। मंदिर की प्रतिमा तक जाकर सम्मान मिला उन फूलों को। जो चाहे टूट गए लेकिन जो गिरे नहीं खुद शाखों से। जो चाहे टूट गए लेकिन जो गिरे नहीं खुद शाखों से। बादल जो नगसा जरा मिला, बादल जो नगसा जरा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन मन की मुदरी में जो, लेकिन मन की मुदरी में जो आंसू की बूंद जरी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नग में जरा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। अंतिम पंक्तियां हैं। शरीर हो या प्रकृति, सभी 5 तत्व से बने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये सब 5 तत्व नृत्य करते हैं, सब गाते हैं, किंतु जिंदगी का नृत्य इनसे अलग होता है। सुनिएगा। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला। माना मिट्टी भी गाती है, ये नील गगन भी गाता है। माना मिट्टी भी गाती है, ये नील गगन भी गाता है। ऊंची लपटों के स्वर में ये पावक भी गीत सुनाता है। चाहे हो गीत हवाओं का
या सागर के नीले जल का, चाहे हो गीत हवाओं का, या सागर के नीले जल का हर गीत मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। हर गीत मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन खिलते फूलों पर जो, लेकिन खिलते फूलों पर जो शबनम की बूंद पड़ी होगी, लेकिन खिलते फूलों पर जो शबनम की बूंद पड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बादल जो नभ में खड़ा मिला। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अमित कुमार कर्ण जी, राजीव कर्ण जी देख रहे हैं, श्रीनिवास कुमार वर्मा जी भी देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वर्मा जी लिख भी रहे हैं, इस गीत को ही कोट कर रहे हैं, बादल जो नभ में जड़ा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना भी जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है, बड़ी भूमिका है संयम की। संयम का हमारे जीवन में क्या महत्व है सुनिएगा। जमाने भर की दौलत भी खुशी दिलवा नहीं सकती, जमाने भर की दौलत भी खुशी दिलवा नहीं सकती। बिना संयम के जीवन में बुलंदी आ नहीं सकती, बिना संयम के जीवन में बुलंदी आ नहीं सकती। यदि असीमित स्रोत पानी का, यदि असीमित स्रोत पानी का पहाड़ों से मिले फिर भी, किनारों के बिना सरिता समुंदर पा नहीं सकती, किनारों के बिना सरिता समुंदर पा नहीं सकती। विपरीत परिस्थितियों में भी हंसना मुस्कुराना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये श्री महावीर सिंह जी की, वीर जी की एक गजल के माध्यम से सुना रहा हूं। यह मायूसी भरे माहौल को बदलने वाला गजल है। निर्मला कंठ जी, आपका भी स्वागत है। जिंदगी आंसुओं में न जाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। खुद हंसो और सबको हंसाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। हौसले तोड़ देती है मायूसियाँ, हौसले तोड़ देती है मायूसियाँ, हौसले तोड़ देती है मायूसियाँ। मुश्किलों में सदा मुस्कुराया करो, मुश्किलों में सदा मुस्कुराया करो। जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। भाव की गांठ को शब्द से खोल कर, भाव की गांठ को शब्द से खोल कर, भाव की गांठ को शब्द से खोल कर, शेर में ढाल कर
गुनगुनाया करो गीत में ढाल कर, गुनगुनाया करो जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। दीजिए मान उनको जो हकदार हैं, दीजिए मान उनको जो हकदार हैं, दीजिए मान उनको जो हकदार हैं। सर सभी के लिए मत झुकाया करो, सर सभी के लिए मत झुकाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से ही नहीं बनता, बल्कि मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं, उनका भी यथोचित सम्मान हमें करनी चाहिए। जिंदगी आंसुओं में न जाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। इस जन्म के लिए तो कमाया बहुत, इस जन्म के लिए तो कमाया बहुत, इस जन्म के लिए तो कमाया बहुत, उस जन्म के लिए भी कमाया करो, उस जन्म के लिए भी कमाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। खुद हंसो और सबको हंसाया करो, जिंदगी आंसुओं में न जाया करो। इसी उन्माद की श्री शिव कुमार जी की भी 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। मुस्कानों से मायूसी का दम बेदम हो जाता है, मुस्कानों से मायूसी का दम बेदम हो जाता है, हल्की हल्की शबनम से भी मौसम नम हो जाता है, हल्की हल्की मौसम से भी मौसम नम हो जाता है। मुश्किल बढ़ती देख बटोही रुक मत जाना राहों में, मुश्किल बढ़ती देख बटोही रुक मत जाना राहों में, पौ फटने से पहले अक्सर गहरा तम हो जाता है, पौ फटने से पहले अक्सर गहरा तम हो जाता है। धन्यवाद। अरुण कुमार कर्ण जी भैया बहुत बहुत प्रणाम। अजय कुमार दास जी, आप दोनों का स्वागत है, आप बने रहिए। इसके बाद मैं एक आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुना रहा हूं, प्रेरणादायी कविता है। जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, कहा मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, जब मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीली गरल, संसार का पीली गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या, फिर राख का श्रृंगार क्या। इसी उन्वान की डॉक्टर वसीम बरेलवी जी की भी पंक्तियां हैं कि एक मैं ही था जो बचा के खुद को ले आया किनारे तक, एक मैं ही था जो बचा के ले आया किनारे तक, समुंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का, समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। गुलजार जी की भी पंक्तियां हैं, क्या दौड़ है ये साहब, क्या दौड़ है ये साहब, इंसान जीना भूल कर,
जिंदा रहने का शुक्र मना रहा है। इंसान जीना भूलकर जिंदा रहने का शुक्र मना रहा है। इसके बाद मैं एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की गीत सुना रहा हूं। आदमी के जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: प्यार, परिश्रम और परोपकार। ये 3 पीज है या प है। इन तीनों को यदि कोई व्यक्ति जीवन में संजो लेता है तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। खासकर अभी तो इन चीजों की बहुत ही ज्यादा सार्थकता है। सूरज डूबता है तो आकाश को तारा देकर जाता है। हम क्या देकर जाएं, खुद सोचें। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। न खुशियां दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। अब मैं वो गीत सुना रहा हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो इसको शेयर भी करते रहें। मैं देख रहा आंसू कर्ण जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। अब मैं वो गीत सुना रहा हूं। सूखी मिट्टी से कोई भी, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। सूरत सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुर तू आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुर तू आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी नई हर नई सुबह, तू भी कुछ नई उमंगों से। तू हर नई सुबह की सिंदूरी, तू भी कुछ नई उमंगों से। अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी
मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। आप कुछ दिन चेहरा लटकाकर बैठ जाइए, आपके बहुत से मित्र भी आपसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए मुस्कुराते रहिए। किसके पास गम नहीं है? सभी के पास कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कुछ कष्ट है। सारे संसार को हम प्यार बांटे, अपनी खुशियां दूसरों को बांटे, दूसरों के दुख बांटे, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। सुनिएगा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुबनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। धन्यवाद। देख रहा हूँ श्री कुमार वर्मा जी देख रहे हैं, एक से एक बढ़कर बहुत अच्छी प्रस्तुति। इंद्र कुमार कर्ण जी भी देख रहे हैं, निर्भय कुमार जी देख रहे हैं, अजय कुमार दास जी देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन पिंकी दास भी देख रही हैं, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अंत तक जुड़े रहो। इस गीत के बाद कुछ प्रेरणादायी मुक्तक सुना रहा हूं। पीयूष कुमार दास जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। ये मुक्तक महावीर सिंह वीर जी की है।
हौसला बढ़ाने वाली है। हौसला रख, हौसलों से कामयाबी पाएगा। कोरोना को हौसला से ही मात दिया जा सकता है। हौसला रख, हौसलों से कामयाबी पाएगा। सीख ले हंसना गमों से, कब तलक घबराएगा। सीख ले हंसना गमों से, कब तलक घबराएगा। तू जमी का है, जमी के वास्ते ही काम कर। तू जमी का है, जमी के वास्ते ही काम कर। आसमां खुद ही तेरे कदमों तले आ जाएगा। आसमां खुद ही तेरे कदमों तले आ जाएगा। सूर्य को जुगनू बताने का चलन अच्छा नहीं। सूर्य को जुगनू बताने का चलन अच्छा नहीं। चांद मुट्ठी में छुपाने का सपन अच्छा नहीं। आप भी हासिल करो आकाश सी ऊंचाइयां। आप भी हासिल करो आकाश सी ऊंचाइयां। व्योम को नीचे गिराने का जतन अच्छा नहीं। व्योम को नीचे गिराने का जतन अच्छा नहीं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर एलना समंतराय जी दिख रहे हैं, वीरेंद्र रावत जी देख रहे हैं, अशोक कुमार चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, सुमित दत्ता जी जुड़ गए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन रूपा दास भी जुड़ गई है, आपका भी स्वागत है। इसी तरह फिराक गोरखपुर जी भी हौसला बढ़ाते हुए लिखते हैं, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। इसलिए हमें एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सुना रहा हूं। ये श्री गोपाल दास नीरज जी की दार्शनिक कविता है। इसको गीत के लय में मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाने का। गीत संगीत का उद्देश्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीख भी दिया जाए, सबों को एक कड़ी में जोड़ा जाए। इस प्रेरणादायी एवं जीवनोपयोगी कविता की पंक्तियां ऐसी है जो लोगों की जिंदगी में शक्ति दे, चलने की ताकत दे, हारे हुए मनुष्य को उठने की शक्ति प्रदान करे। आशा जीवन है तो निराशा मृत्यु के समान है। यह कविता निराशा के क्षणों से मुक्त कर आशा का संचार करती है। जीवन में यदि कोई कभी निराशा हाथ लगे तो घबराए नहीं, बल्कि इसका प्रतिकार करें। जीवन इससे भी आगे बहुत कुछ है। क्या है जीवन, सुनिएगा।
छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, कुछ भी मिटता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चंद खिलौनों के खोने से, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन्न पर आई पनघट पर।
लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन पर आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम मतलब अंधेरा, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों। अंतिम पंक्तियां हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। इसलिए आशा रखें जीवन में, ये गम का क्षण भी जल्दी खत्म होगा। कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे। इससे डरे नहीं, इसका बल्कि डट के मुकाबला करें। देख रहा हूँ बेबी प्रियदर्शनी जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो बहुत अच्छा गाती भी हैं। रागिनी दास जुड़ी हुई है, नरेंद्र चौधरी भी जुड़े हुए, आलोक दत्त जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बने रहिए। अब एक मैं मैथिली में गीत गा रहा हूँ, एक मैथिली में गीत सुना रहा छी, जकर की रचयिता छथि सुधांशु शेखर झा जी। अखन कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से फैल रहा है, कोरोना गाइडलाइंस के पालन करूँ। कोविड-19 के बढ़ै से रोके के लेल थोड़े दिन के लेल बहुत जरूरी भेले पर घर से बाहर जाओ, मास्क पहनू, आपस में 2 गज के दूरी बना कर राखू, हाथ धोते रहू तथा अपन बारी अला पर टीका जरूर लगाओ। एहि अपील के साथ एक गीत सुना रहा छी। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू, अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। नहीं प्रेम कम करू बस, नहीं प्रेम कम करू बस, दूरी बना कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू, अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। मानू ये बात सब क्यों, नहीं जाओ भीड़ में क्यों, मानू ये बात सब क्यों, नहीं जाओ भीड़ में क्यों।
नई भीड़ घर बजाऊ, नई भीड़ घर बजाऊ, सबके बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। कतहु स घर आबू, साबुन स हाथ धोबू। कतहु स घर आबू, साबुन स हाथ धोबू। नई हाथ क्यों मिलाबू, नई हाथ क्यों मिलाबू, इहे उपाय राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। मन में धरू सबूरी, अब मास्क छै जरूरी। मन में धरू सबूरी, अब मास्क छै जरूरी। सबसँ बनाऊ दूरी, सबसँ बनाऊ दूरी, सबके बता कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अंतिम पंक्ति अछि, जँ बढ़ जेतै कोरोना तो ऐत सबके रोना। जँ बढ़ जेतै कोरोना तो ऐत सबके रोना। अज्ञानी कोना कोना, अज्ञानी कोना कोना, मन के मना कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। नहीं प्रेम कम करू बस, नहीं प्रेम कम करू बस, दूरी बना कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू। इस गीत के बाद मैं एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की अमर रचना सुना रहा हूं। ये एक विश्व वंदना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग शेयर कर लें ताकि और लोग भी देख सकें। वीरेंद्र रावत जी लिख रहे हैं, वाकई अनमोल जिंदगी है, इसको जरूर बचाने की चेष्टा करें। आप जिंदगी से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे उतना आप कोशिश भी करेंगे बचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र रावत जी। हमारा देश वह देश है जिसने सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का महामंत्र दिया। इस महामंत्र को वर्ष 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की धरती पर गुंजित किया था। इस गीत में उसी भाव को दोहराया गया है। आज इस महामंत्र की सार्थकता बढ़ गई है। चीन से उपजा कोरोना वायरस भारत सहित पूरे विश्व में कहर बरपा रहा है। दुनिया में बहुरूपिया कोरोना से यदि एक भी संक्रमित व्यक्ति रह जाएगा तो यह वायरस म्यूटेट कर फिर अपना विस्तार कर लेगा एवं गंभीर रूप धारण कर लेगा। इसलिए कोरोना के खात्मा का प्रण दुनिया के सभी लोगों को लेना होगा। हम सभी मिलकर कोरोना या किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। वास्तव में हमारा समाज एक गीत की तरह से है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति गीत के एक शब्द की तरह से। जैसे शब्द के पास शक्तियां होती है उसी तरह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास शक्तियां होती हैं। उसी की उपासना इस गीत में की गई है। डॉक्टर कुंवर बेचैन की यह रचना है, सुनिएगा।
भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो। भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियां, बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियां, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ। उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, भरी हुई है प्रीत से सभी के मन की झोलियां, भरी हुई है प्रीत से सभी के मन की झोलियां, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, मगर हर एक जवाब का, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। औरंगाबाद जी लिख रहे हैं हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं सर। आज के समय की ये जरूरी पंक्तियां हैं। हम सभी लोग ख्वाब हैं, इस देश दुनिया की स्वप्न है, ये स्वप्न नहीं टूटना चाहिए। हम सब लोग मिलकर इस सपने को पूरा करें। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। चलो कि आज मिलके साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिलके साथ विश्व वंदना करें। सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरे, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरे। चलो कि आज मिलके साथ खाएं हम ये कसम, चलो कि आज मिलके हम खाए एक ये कसम। स्वदेश के लिए जिए, स्वदेश के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना। कि देश के खुले नयन के ख्वाब हम है ख्वाब तुम, के देश के खुले नयन के ख्वाब हम है ख्वाब तुम।
भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ। धन्यवाद। राकेश रंजन जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। इस गीत के बाद अब मैं महावीर सिंह वीर जी की एक गजल सुना रहा हूं। सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने, सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। कह नहीं सकता मगर वो हर किसी के सामने, सैकड़ों मजबूरियां हैं इस हर किसी के सामने। इस जहां में तिसनगी है दोस्तों, तिसनगी प्यास को कहते हैं। इस जहां में तिसनगी है दोस्तों, जिंदगी कुछ भी नहीं है तिसनगी के सामने। जिंदगी कुछ भी नहीं है जिंदगी के सामने। सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। जख्म अपनों के दिए ता जिंदगी भरते नहीं, जख्म अपनों के दिए ता जिंदगी भरते नहीं, पर उभरते भी नहीं है जिंदा दिली के सामने, पर उभरते भी नहीं है जिंदा दिली के सामने। एक बार और ये पंक्तियां सुनिएगा। जख्म अपनों के दिए ता जिंदगी भरते नहीं, पर उभरते भी नहीं है जिंदा दिली के सामने, पर उभरते भी नहीं है जिंदा दिली के सामने। सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। हमें भी कुछ कैसा करना चाहिए कि दुख दर्द खुद भी दुखी होकर चला जाए। सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। लाख दावे जीत के करता रहे कोई मगर, लाख दावे जीत के करता रहे कोई मगर, हार जाता है अंधेरा रोशनी के सामने, हार जाता है अंधेरा
रोशनी के सामने सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। जिंदगी से पलायन कब करता आदमी? खुदकुशी क्या है? जिंदगी से पलायन ही तो है। अंतिम शेर सुनिएगा। बेबसी की इंतहा है खुदकुशी वरना यहाँ, बेबसी की इंतहा है खुदकुशी वरना यहाँ। कौन चुनता है कजा को जिंदगी के सामने, कौन सुनता है कजा को जिंदगी के सामने। सैकड़ों मजबूरियां हैं आदमी के सामने। कह नहीं सकता मगर वो हर किसी के सामने। सैकड़ों मजबूरियां हैं हर किसी के सामने। अजीत मलिक जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। इस गजल के बाद एक देखिएगा, कुछ एक कविता सुना रहा हूँ। यह प्रेरणा कविता खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुना रहा हूँ, इस उम्मीद से कि जीवन के सबसे कठिन दौर में हम इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत कर पाएं। वरिष्ठ नागरिकों की इम्यूनिटी प्राय कमजोर होती है, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुनिएगा। छोड़ूंगा न आस अभी जीवन बाकी है, दावानल बाहों में मेरे, वृंदावन अंतर में मेरे, सुरभित है हर सांस अभी जीवन बाकी है, सुरभित है हर सांस अभी जीवन बाकी है। आंसू हर दुखिया का पी लो, हर लम्हा जीवन का जी लो, जहर जमाने में फैला है, बन के शंकर उसको पी लूं। गिरूं उठूं फिर उड़ जाऊं मैं, पंखों पर विश्वास अभी जीवन बाकी है। उम्र का आखिर क्या है करना, उम्र तो बस एक नंबर है। उम्र का आखिर क्या है करना, उम्र तो बस एक नंबर है। किलकारी लेता है बच्चा वो जो दिल के अंदर है। जाना तो है सबको एक दिन, मुझको है एहसास, जाना तो सबको है एक दिन, मुझको है एहसास अभी जीवन बाकी है। हाथों की रेखाओं पर तो अब मुझको एतबार नहीं, चलते रहना कभी न रुकना, हार मुझे स्वीकार नहीं। कदम कभी न रोकूंगा मैं जब तक तन में है सांस अभी जीवन बाकी है। दावानल बाहों में मेरे, वृंदावन अंतर में मेरे, सुरभित है हर सांस अभी जीवन बाकी है। छोड़ूंगा ना आस अभी जीवन बाकी है। इसी तरह एक और कविता है जिसको कि मैंने dolafaz.com से लिया है, सुनिएगा। हौसला रख आगे बढ़ने का, मुश्किलों से लड़ने का, यही तो एक तरीका है ऊंची उड़ान भरने का। लड़खड़ा भी जाएगर कदम तो गर न कर, यही तो वक्त है तेरा कुछ कर गुजरने का। भले ही राहों में मिले पत्थर तो मिलने दे, हिम्मत कर आगे बढ़ चल, तेरे ही पास है हर हल। बस सब्र रख के देख, यही तो वक्त है पत्थर के फूल बनने का। बस एक बार भरोसा कर ले तू खुद पर, मजा तुझे भी आने लगेगा, फिर गिरते गिरते संभलने का। आपकी हिम्मत की परीक्षा सुख में इतनी नहीं होती जितनी कि दुख में होती है। जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा। अरे देखे जो खुदा कह दे,
आप मेरा खुदा हो जा। धन्यवाद। अब मैं अपना एक फेवरेट गीत सुना रहा हूँ, इसको मैं प्रत्येक लाइन रिपीट करूंगा, आप लोग भी गाइएगा। जब कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी फैल रही हो तो चिंता तनाव होना लाजमी है। गीता में कहा गया है कि चिता चिंता के समान है। गीता में यह भी कहा गया है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है न मर सकती है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। चिंता करने से तो आत्मा तथा शरीर दोनों को दुख पहुंचता है। इससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब हम किसी समस्या से जूझ रहे हो तो अनावश्यक चिंता के बजाय समस्या पर चिंतन करें और सुलझाने की कोशिश करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हमारे जीवन को तनाव मुक्त तथा चिंता मुक्त रखे। मन के उलझनों को, मन के भीतर जो गम है, दुख है, उनको बाहर निकालने का और एक नई हवा मौसम के आमंत्रण का गीत है। आप उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और मैं प्रत्येक लाइन रिपीट करूंगा, आप लोग भी गाइए। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की यह रचना है। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में। उलझन और तनावों के रेसों वाले पुड़े हुए थे जाले सारे कमरों में। उलझन और तनावों के रेसों वाले पुड़े हुए थे जाले सारे कमरों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। एक थकन सी थी नव भाव तरंगों में, एक थकन सी थी नव भाव
तरंगों में। मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में, मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में। लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले, लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले, मोहक मोहक प्यारे प्यारे रंगों में, मोहक मोहक प्यारे प्यारे रंगों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद खुशबुएं घोली है, बहुत दिनों के बाद खुशबुएं घोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। अंतिम बंद है, सुनिएगा। पतझड़ ही पतझड़ था मन के मधुवन में, पतझड़ ही पतझड़ था मन के मधुवन में। गहरा सन्नाटा सा था अंतर्मन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर्मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर भावों के आंगन में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ हेमा प्रकाश जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी दास जी भी जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र रावत जी भी आह्वान कर रहे हैं, ओ वासंती पवन हमारे घर आना। इस गीत को गाते ही लगता है जैसे कि एक नई ताजगी मन के अंदर आ गई है और मन के भीतर जितने भी तनाव थे वो सब निकल रहे हैं। इस गीत को आप लोग भी गाते रहिएगा जब भी आप तनाव महसूस करें। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत से लोग हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं आपको नमन करता हूं। सभी गम चिंता तनाव को भूलकर अब हंसे, मुस्कुराने की तरफ हम बढ़े। इतनी जल्दी हंसना मुस्कुराना आसान नहीं है। कोरोना से उत्पन्न ऐसी दुर्दशा के कारण बहुत से लोगों का भरोसा विश्वास डगमगा गया है। इसी संदर्भ में महावीर सिंह जी की कुछ मुक्तक सुना रहा हूं, सुनिएगा। गुजरे हैं तेरे दिल से जो सितम मुझे पता है,
गुजरे हैं तेरे मन पर जो सितम मुझे पता है, आंखों की पोर तेरी क्यों है नम मुझे पता है, आंखों की पोर तेरी क्यों नम मुझे पता है। बोले न तू भले ही अपनी ज़बान से, लेकिन बोले न तू भले ही अपनी ज़बान से, लेकिन तेरी चुप्पियों के पीछे का गम मुझे पता है, तेरी चुप्पियों के पीछे का गम मुझे पता है। करोड़ों लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, उनकी मनोदशा है, जरूर हम लोग इसको हरा पाएंगे। गुजरे हैं तेरे मन पर जो सितम मुझे पता है, संकट भरे दिनों से नहीं रात से दुखी हूँ, संकट भरे दिनों से नहीं रात से दुखी हूँ। ये मत समझ कि तेरे हालात से दुखी हूँ, संकट भरे दिलों से नहीं रात से दुखी हूँ। ये मत समझ कि बिगड़े हालात से दुखी हूँ। मुझे तोड़ने की जिद में, मुझे तोड़ने की जिद में कब से था ये जमाना, मुझे तोड़ने की जिद में कब से था ये जमाना। तू भी हुआ है शामिल इस बात से दुखी हूँ, तू भी हुआ है शामिल उस बात से दुखी हूँ। लेकिन करें क्या? ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबकी रक्षा करें, संकट की इस घड़ी में हमारा साथ दे, हमें सकुशल रखें, साथ ही हम खुद भी सजग रहें, अपनी रक्षा करें, केवल भगवान भरोसे ही न रहें। चांद सितारे दीपक जुगनू, ये सभी प्रकाश के प्रतिनिधि हैं। चांद सितारे दीपक जुगनू मतवाले हो जाएंगे, चलते चलते दिन करके भी पद छाले हो जाएंगे। रात न जाने कैसे कैसे रात छुपाए रहती है, रात न हो तो उजियारों के मुंह काले हो जाएंगे। चांद सितारे दीपक जुगनू सब मतवाले हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर भी देना ध्यान जरूरी है, केवल खास नहीं हर चेहरे की मुस्कान जरूरी है। हमको मंदिर के पीपल की पूजा से इनकार नहीं, हमको मंदिर के पीपल की पूजा से इनकार नहीं, लेकिन फुटपाथों के पेड़ों का भी मान जरूरी है, लेकिन फुटपाथों के पेड़ों का भी मान जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर भी देना ध्यान जरूरी है। अमरकर्ण जी भी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब एक डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की एक रचना सुना रहा हूँ।
जिंदगी में सुख दुख दोनों मिलेंगे। इसे स्वीकार करें एवं दुखों को दूर करने की कोशिश करें, अपने भी तथा दूसरों के भी। जिंदगी में जब भी मुसीबतें आती है, इससे उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी इंसान इंसान बन पाता है। जिंदगी में भाग्य तथा कर्म दोनों बड़े हैं, लेकिन भाग्य से ऊपर थोड़ा सा कर्म को मैं रखता हूं। सुनिएगा। गमों की आंच पे आंसू बाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी ढाल कर देखो। गमों की आंच पे आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो। वो जिसमें लौ है, वो जिसमें लौ है, विरोधों में और चमकेगा। वो जिसमें लौ है, विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। और भाग्य से जो कर्म बड़ी है उसकी कुछ पंक्तियां लिखिएगा। क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। किसी भी काम करने की चाहे पहले आती है, किसी भी काम करने की चाहे पहले आती है। अगर बच्चा को गोदी लो तो बाहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। मंजिलें बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं। मंजिलें बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं। ये पंक्तियां हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। अपने आंचल को भिंगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिंगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोटी ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब। देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। इसलिए अच्छी बात मन में आए तो तुरंत कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। राकेश कर्ण जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब एक गजल सुना रहा हूँ, महावीर जी द्वारा लिखित है, महावीर सिंह जी की रचना है। राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल मोदी सरकार जी की प्राथमिकता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर कोरोना की आपदा का यथासंभव डटकर मुकाबला किया है। मोदी जी अभी तक सभी मोर्चे पर प्राय सफल हुए हैं, इस बार भी होंगे। कुछ लोगों को अभी परेशानी हुई है, उनकी नाराजगी भी हो सकती है, पर जरा सोचिए, इस समय मोदी जी के अलावा कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते तो आप इसकी कल्पना से ही सिहर उठेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के अंदरूनी तथा बाहरी दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं।
अपनी कमजोरियों को से लोहा रहे। इस आपदा की घड़ी में हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मचारी, प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, किंतु कालाबाजारियों, रिश्वतखोरों, लुटेरों तथा मानवता के दुश्मन को इस आपदा में अवसर भी नजर आया और इन्होंने बहुत ही गलत काम किया। इस आपदा की घड़ी में हमें सजग रहना है तथा अपना कर्तव्य भली भांति पूरी करनी है। सुनिएगा ये एक गजल। जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। किस दिन कर से जाकर अब फरियाद करें, किस दिन कर से जाकर अब फरियाद करें, सब तम से संबंध निकाले बैठे हैं, सब तम से संबंध निकाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में राम बगल में छुरी की भावना नहीं होनी चाहिए। मीठी मीठी बातें करने वालों के, मीठी मीठी बातें करने वालों के, मन के भीतर विषधर काले बैठे हैं, मन के विषधर काले बैठे बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं। उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, उसको कोई आंख उठाकर देखे तो, जिसके हम जैसे रखवाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार संभाले बैठे हैं। अंतिम शेर है, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं, मातृभूमि की रक्षा में बलिवेदी पर, अब भी शीश चढ़ाने वाले बैठे हैं, जाने कितने दुश्मन पाले बैठे हैं, हम अपना किरदार निभाए बैठे हैं। देख रहा हूँ रमन कमल चाचा जी देख रहे हैं, प्रेमा कर्ण हमारी श्रीमती जी भी जुड़ गई हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब इसके बाद मैं फिर डॉक्टर
कुंवर बेचैन सर की एक रचना सुना रहा हूं। बाल कवि बैरागी जी की एक जब कविता पाठ करते थे तो वो अक्सर सुनाया करते थे कि आज की युवा पीढ़ी को न जाने क्या हो गया है, आज के लोग कैसे हो गए। उनसे पूछो क्या करते हो तो कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हो तो कुछ नहीं, कहाँ से आ रहे हो तो कहीं से नहीं। अर्थात बहुत से लोग बिना प्रयोजन की जिंदगी जी रहे हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर कुंवर बेचैन सर का एक गीत सुना रहा हूं। कोई रास्ता है न मंजिल न तो घर है कोई रास्ता है न मंजिल न तो घर है कोई। आप कहिएगा सफर, आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई रास्ता है न मंजिल न तो घर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई रास्ता है। रात दिन अपने इशारों पे नचाता है मुझे, रात दिन अपने इशारों पे नचाता है मुझे। मैंने देखा तो नहीं मुझ में मगर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई। आप कहिएगा सफर। मौत दीवार है, दीवार के उस पार से जो, मौत दीवार है, दीवार के उस पार से जो हमको रह रह के बुलाता है, उधर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई रास्ता है न मंजिल न तो घर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई रास्ता है। ठोकरे दे के मुझे उसने समझाया बहुत, ठोकरे दे के उसने तो समझाया बहुत। एक ठोकर का भी क्या तुझ पे असर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई रास्ता है न मंजिल न तो घर है कोई। आप कहिएगा सफर, ये भी सफर है कोई। आप कहिएगा सफर। और इसके बाद मैं एक गीत सुना रहा हूं। चारों तरफ अजीब सा भय व्याप्त है, ऐसे हम निराशा की इस घड़ी में अपनों का साथ कैसे दें, कैसे निभाएं ताकि जिंदगी की राहें सुगम हो। श्री हरिनाथ शुक्ल जी की यह गीत है। अभी के समय में बहुत ही, और क्या सभी समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि हम सब आपस में, चाहे रिश्तेदार हो या मित्र हो या दुनिया के कोई भी आदमी हो, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। सुनिएगा। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें।
जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो लफ्जों को मेरे, जो लफ्जों को मेरे वो मन से सराहे, जो लफ्जों को मेरे वो मन से सराहे, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, कभी जो मिले राह में मेरे कांटे, भटकते भटकते ही आ जाए राहें। कभी जो मिले राह में मेरे कांटे, भटकते भटकते ही आ जाए राहें। सहारा दिए सहारा लिए साथ हो उनकी बाहें, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर अहम मन अहम का न लाना। जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर अहम मन अहम का न लाना। समझे जो गैरों के भी अश्रु आए, समझे जो गैरों के भी अश्रु आए, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती। धन्यवाद। देख रहे हो वीरेंद्र सिंह रावत जी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, निसंदेह दुआओं से राहें आसान हो जाती है। बिल्कुल सही कहा रावत जी आपने। मैं देख रहा हूँ हमारे मित्र चंदन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक रंजन दास जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद मैं फिर एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी सर की रचना सुना रहा हूँ। ये भी मेरा पेट गीत है। अब देखते हैं, मैं जीवन में बहुत से लोग अनेक तरह से परामर्श दिया करते हैं। उनमें से जो अच्छे परामर्श हों उसे स्वीकार कर लेने चाहिए, तथा जो परामर्श सत्य विवेक पर खड़े न उतरे उन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती है। इस गीत में कहा गया है कि हालत कितने भी कठिन क्यों न हो, सूझबूझ और मजबूत इच्छा शक्ति आत्मविश्वास से समाधान हासिल किया जा सकता है। जहां चाह वहां राह। अक्स उभरेगा गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। अक्स उभरेगा गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। अब सुनिएगा, ये गीत सुना रहा हूं मैं।
आत्मविश्वास जगाने का गीत है, अपने पे भरोसा करने का ये गीत है। सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया जल है मरुथल भी, उपवन भी है जंगल भी। दुनिया जल है मरुथल भी, उपवन भी है जंगल भी। माना बहुत सयानी है, थोड़ी थोड़ी पागल भी। इसकी बात जो मानेगा, खुद को क्या पहचानेगा। इसकी बात जो मानेगा, खुद को क्या पहचानेगा। चल खुद को झकझोर कुंवर, लौट अपनी ओर कुंवर। चल खुद को झकझोर कुंवर, लौट अपनी ओर कुंवर। कब तक यूं ही भटकेगा, अपना ठौर ठिकाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे हाथ रहे हरदम, मेले भी सन्नाटे भी। तेरे साथ रहे हरदम, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना ना जाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। और देखिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा की पंक्तियां हैं। आप जितना अधिक आपस में प्रेम करेंगे, तो उसी के अनुसार मुसीबत आने पर एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी करेंगे। इस कोरोना के समय में पति पत्नी या माई बाप, पिताजी, भाई बहन, बहुत से ऐसे देखे गए कि एक दूसरे के संक्रमित होने पे दूसरे ने साथ छोड़ दिया, घर छोड़कर ही चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे जो थे उन्होंने दम तोड़ दिया, या बहुत जो बचे भी वो बहुत मुश्किल से बचे। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। जबकि वो थोड़ा धैर्य रखते, अपने पे भरोसा होता, विवेक से काम लेते, तो बच सकते थे। उनका शरीर संसार भी लुटने से बच सकता था। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है,
ये तो कागज की छत है, अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर। अंतिम पंक्तियां हैं। अंतिम क्षण में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो संसार में आशा जगाए, निराशा समाप्त करे। सकारात्मक सोच दृष्टिकोण का गीत है ये, एक संदेश है अंतिम छंद में। सुनिएगा। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। सच की राहों पर चलकर, राहों को भी मंजिल कर। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर। प्रेम में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है। इसको और सुहाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अशोक कुमार दास जी भैया जी जुड़े गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम एवं आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कामनी चौधरी जी, लाल दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो लिख रहे बहुत सही, जहाँ चाह वहाँ राह, बिल्कुल सही लिखा आपने। सरोज कर्ण जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से हम लोग बहुत ही जूझ रहे हैं। कोरोना के लक्षण है खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेज, गले में खराश, कमजोरी आदि। ये लक्षण यदि दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कोरोना जैसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी के लिए आधुनिक चिकित्सा बेहतर है। कोरोना से बचाव के लिए योग एवं प्राणायाम, आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा हम अपना सकते हैं। योग एवं आयुर्वेद से अगर हम का सहारा लें तो हम किसी बीमारी से ग्रसित ही नहीं होंगे। यह भी अब वैकल्पिक चिकित्सा नहीं रही, यह भी अब मूल चिकित्सा बन गई है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी वाला दूध का हमें सेवन करना चाहिए। साथ ही अपने भोजन में प्रोटीन सहित विटामिन बी, सी, डी और जिंक वाली चीजें शामिल करनी चाहिए तथा टीकाकरण जरूर लगवाएं। इससे आप कोरोना का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करें। बेशक सतर्कता में ही बचाव है तथा सफाई भी दवाई ही है। इसका कारण
कोरोना से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण पर एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं। झील झरनों में सांस रहने दो, वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीनो मत ये लिबास रहने दो। वृक्ष है चिड़ियों का घोंसला, तोड़ो मत ये लिबास रहने दो। पेड़ पौधे चिराग है वन के, उनमें बाकी ये उजास रहने दो। वन विलक्षण विद्या है कुदरत की, इस समावस को खास रहने दो। जब जब पेड़ काटा गया होगा, न जाने कितने परिंदे और जानवर चीखे होंगे। प्रकृति ने सुनाया था उस दिन, आज हम सब हिसाब दे रहे हैं। आइए हम जागे तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें, तभी ऐसी आपदाओं से भविष्य में हम बच सकेंगे। अब एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की रचना सुना रहा हूं, सुनिएगा। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो, वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो। वो रथ भी क्या है जिसमें चक्र हो धुरी न हो। वो फूल क्या कि जिसमें कोई पाखुरी न हो। वो रथ भी क्या कि जिसमें कोई चक्र धुरी न हो। वो दिल भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर। वो मन भी प्यार के बिना ऐसा ही है कुंवर। जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो। जैसे कि कृष्ण के अधर पे बांसुरी न हो। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुखरा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात। मुखरा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात। पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है। पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। इस गीत के बाद एक संदेश गीत सुना रहा हूं। हमें अपने जीवन कैसे गुजारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। दुख में यदि हम सुख की अनुभूति चाहते हैं तो मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना जरूरी है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है और विचलित होने से दुख दोगुना हो जाता है। रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसा देखा गया है कि धैर्य के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल के समान उड़ जाते हैं। तो सुनिएगा ये गीत। मैं प्रत्येक लाइन रिपीट करूंगा, आप भी इसको गुनगुना सकते हैं। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को
सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। हो काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, करवे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, करवे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले सिकवे कर अपना हाल न बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हो गिले सिकवे कर अपना हाल न बिगाड़िए, प्रभु जैसे राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हो शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो अंतिम पंक्तियां हैं। दिल की नोटबुक में बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। दिल की नोटबुक में बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाते हुए जिंदगी गुजारिए। हो करके अमल बन के अमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाते हुए जिंदगी गुजारिए। हो हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो
धन्यवाद। हम देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग ये दुनिया को असमय मृत्यु के काल के गाल में समा गए। 37 लाख से अधिक लोग पूरे देश में मर चुके हैं। उनकी बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, आशाएं रही होंगी, वो सब अधूरी रह गई। अब हमें उनकी आशाएं इच्छाएं भी पूरी करनी है, साथ भी इस चिंताजनक माहौल में अपनी आशाएं भी पूरी करनी है। इसके लिए हम जरूर ज्यादा मेहनत लगन से काम करेंगे, भरोसा रखेंगे। अब मैं जो असमय हमें छोड़कर चले गए हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ये पूरे विश्व ही वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। इस परिवार के जितने भी लोग हमें छोड़ गए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि गीत मैं सुना रहा हूं। राजेंद्र राजन जी की रचना है। केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का, केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का, केवल 2 गीत लिखे मैंने। सड़कों सड़कों, शहरों शहरों, नदियों नदियों, लहरों लहरों, विश्वास किए जो टूट गए, कितने ही साथी छूट गए, पर्वत रोए नैना रोए, मोती नैनों ने भी मोती खोए, सौगंध गुथी सियलकों में, गंगा जमुना सिपलकों में, केवल 2 स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का, केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने। अंतिम पंक्तियां, उनकी 2 स्थितियां और उनका इतिहास सुनिएगा। बचपन बचपन, यौवन यौवन, बंधन बंधन, क्रंदन क्रंदन, नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा, नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा, सबकी अपनी है मजबूरी, चाहत के भाग्य लिखी दूरी, मरुथल मरुथल
जीवन जीवन पतझड़ पतझड़ सावन सावन केवल दो रंग चुने मैंने एक रंग तुम्हारे खोने का एक रंग तुम्हारे मिलने का केवल दो रंग चुने मैंने एक रंग तुम्हारे हंसने का एक रंग तुम्हारे रोने का केवल दो गीत लिखे मैंने केवल दो गीत लिखे मैंने। धन्यवाद। अब अंतिम प्रस्तुति के साथ मैं भी विदा ले लूंगा। हमारा देश गंगा जमुना संस्कृति का देश है। देश के अंदर समस्त धर्म मजहब जाति जेंडर यहाँ मौजूद हैं और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। थोड़ी बहुत जो आपसी दीवारें समय समय उठ खड़ी होती है, कविता का काम इन दीवारों को गिराना ही होता है। दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। अगर हम दीवार गिरा नहीं सकते तो कम से कम दरवाजे तो बनवा ही दें, ताकि दोनों तरफ के लोग इधर उधर आ जा सके। हम लोग एक दूसरे गले मिलकर प्यार मोहब्बत से रह सके, तभी इस जानलेवा आपदाओं से मुक्ति संभव है। हमें अपनी अच्छाइयां भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या सूरज कभी अपनी किरणों को बिखेरने छोड़ता है? नहीं। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा में आशा की बात, आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की रचना के साथ मैं भी विदा हो जाऊंगा। सुनिएगा। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, ठाव का अर्थ जगह, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है। आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए, आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। प्रेम से अच्छा नहीं कोई भी सांचाए कुंवर, मोम बन के इसी सांचे में पिघलते रहिए, मोम बन के इसी सांचे में पिघलते रहिए।
होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। अंत में यही कहूंगा कि भारत सहित पूरी दुनिया में पिछले 1 साल से अधिक समय से कोरोना महामारी के कारण अनिश्चित एवं चिंताजनक माहौल है। हम आत्मविश्वास रखें, आशावादी बने कि यथाशीघ्र संकट टल जाएंगे, निश्चित रूप से अंधेरा खत्म होगा और एक नया सवेरा आएगा। आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें तथा समय समय पर हाथ धोते रहें। इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूं। आप मुझे अब विदा होने की अनुमति दें। अंत में देख रहा हूं विनीता दास जी भी जुड़ गई हैं, मदन कुमार दत्ता भी जुड़ गए हैं। मदन कुमार दत्त भाई जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपके अब तो अंत में जुड़े हैं, मैं आपके लिए पुनः वही एक लाइन कहूंगा, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। भाई जी आपको ये समर्पित है 2 लाइन। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम और अंत में जय हिंद।